नाम कोविड-19 है। आप बार बार सुन रहे होंगे कि बार बार ये दिख रहा होगा आप लोगों को कि सर ये कोविड-19 क्या है। ये एक्चुअल में डिजीज है और इसी को ही कहा गया है कोरोना वायरस डिजीज। ठीक है, इसी को ही कहा गया है कोरोना वायरस डिजीज, इसी को ही कहा गया है। ठीक है, अब वैसे जो कोरोना है ना, ये जो कोविड-19 है, ये जो डिजीज है, ये कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? कोरोना फैमिली से बिलोंग करता है ना। कोरोना फैमिली क्या है सर? ये वायरस की लंबी चौड़ी कतार होती है इनकी। ये केवल एक ही वायरस नहीं आया है कोरोना से, कोरोना एक फैमिली है, इसका ये एक पार्ट है, इसका एक वायरस आया है। ये पहले ज्यादातर जानवरों में पाया गया, जीव जंतु में पाया जाता था, लेकिन पहली बार इंसानों में आया है, इसलिए इसका नाम बोला गया है सार्स, सार्स कोव-2। ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका नाम है। और कोरोना वायरस 2, ये इसका एक पूरा नाम दिया गया। पहले इसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया, लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तो नोवल कोरोना वायरस इसका नाम नहीं कहा, लेकिन बोल सकते हैं, है ना, अपने तरीके का एक है। तो चलिए, कोरोना वायरस की मार्गदर्शिका मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गवर्नमेंट द्वारा दी गई है। ये गवर्नमेंट द्वारा कोरोना की मार्गदर्शिका दी गई है। आपके हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अगर देशभक्त हैं तो इससे अच्छी देशभक्ति दिखाने का मौका आपके पास भी नहीं है ना, मेरे पास भी है। मैं एक सोशल माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कोरोना के बारे में जो भी जानकारी मेरे पास है और महत्वपूर्ण जानकारी मेरे पास है, मैं आपको दूं। और प्लीज आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ये आप मुझे प्रॉमिस करिए। शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, क्योंकि जिससे क्या होगा कि ये हर वहां तक पहुंचेगा जहां की ये इन्फॉर्मेशन आप उन इंसानों तक पहुंचनी चाहिए। तो डेफिनेटली शेयर करें, और इसमें हर एक चीज का जवाब आपके पास है। ठीक है, तो चलते हैं। मूलभूत जानकारी क्या है? कोविड-19 एक संक्रमण है जो सीधे अथवा संक्रमित व्यक्ति वस्तु के संपर्क में आने से फैलता है। यह संक्रमण ऊपरी सांस श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे कि नाक, गला और फेफड़े आदि। कोरोना वायरस एक नवीन संक्रामक है जिसे नोवेल कोरोना वायरस के नाम दिया गया है। यह संक्रामक वायरस प्रथम बार वुहान, चाइना में दिसंबर 2019 में पहचाना गया। वहां पर इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि अच्छा, ये एक तरीके से वायरस है। ठीक है, कोरोना वायरस कितना घातक है, इसके बारे में भी आपका एक सवाल होगा। सर, कोरोना वायरस में उच्च संक्रामकता है, परंतु यह निम्न घातक है। यानी कि ये फैलता बहुत तेजी से है, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड बहुत जल्दी करता है, लेकिन ये घातक निम्न है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, कोविड-19 की जो मृत्यु दर है, घातकता दर है, वो केवल 2.3 है ना। 2.3 घातकता दर है इसकी, है ना। 23 2.3 आपकी घातकता दर है। और 2003 में फैले सार्स, अभी बता रहा था ना कि ये दूसरा है, ये कोव-2 है, सार्स। वो भी पहले आया था, सार्स वायरस, इसलिए इसको 2 कहा गया है। इसका नाम भी वही था, सार्स एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसकी घातकता दर कितनी थी? इसकी घातकता दर थी 10%। तो ये ज्यादा खतरनाक था, है ना, ये ज्यादा खतरनाक था। तो 2012 में एक आया था MERS, इसकी घातकता दर तो 35% है। तो जो कोविड है उसकी तो वैसे भी 2.3 है, लेकिन क्या हो रहा है, फैलता बहुत जल्दी है, फैलता बहुत है और थोड़ा घातक है, लेकिन फैल बहुत जल्दी से रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो फिर कोरोना संक्रमण का इतना घातक क्यों है? ये बड़ा प्रश्न होगा ना आपका। हर एक प्रश्न का जवाब है इसमें आपके लिए, हर एक प्रश्न का जवाब है। आप मुझसे पूछ रहे होंगे कि सर फिर ये कोरोना, आप ये कह रहे हो निम्न घातक है, आपने बोला है कि घातक नहीं है, तो फिर हम इतना बचाव क्यों कर रहे हैं? संक्रमण का इतना घातक क्यों है? इसका फैलना इतना घातक क्यों है? तो सिद्ध तथ्यों की कमी एवं अफवाहों के कारण समुदाय में खलबली है। वायरस के नवीन होने के कारण लोगों में पड़ने वाले प्रभाव के बारे में संपूर्ण जानकारी का भी अभाव है, उनके पास पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो क्या, अगला क्वेश्चन आपका ये होगा, तो क्या हर प्रभावित व्यक्ति में मौत की संभावना है? तो इसका आंसर होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि हर कोई प्रभावित व्यक्ति है तो उसकी मौत हो ही जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हम समझेंगे, चिंता ना करो। लगभग 80% रोगियों में केवल हल्के लक्षण होते हैं और वे 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। अधिकतर समय पर
अधिकतर समय पर की गई चिकित्सा देखभाल से ही लक्षणों का उपचार किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोविड-19 डिजीज आपके अंदर है और आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे रिकॉग्नाइज करोगे वो भी मैं बताऊंगा। अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप तुरंत चिकित्सा की देखभाल लें और खुद को 14 दिन तक आइसोलेट कर लें, ठीक हो जाओगे। मौत की संभावना हालांकि कम है, लेकिन फिर भी आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि 80% लोगों में हल्के लक्षण होते हैं और वो 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन संक्रामक मत बनाइए इसको, आपकी वजह से किसी और के नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि कोविड-19 से कौन और कितना बीमार हो रहा है। बुजुर्ग लोगों में कोविड-19 का गंभीर संक्रमण होने की दुगनी संभावना होती है। यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम कम होता है, इसी वजह से क्या होता है, उनके अंदर दुगनी संभावना है। प्राय कोरोना वायरस से संभावित बीमारी बच्चों, युवा और वयस्कों में अत्यंत हल्की होती है ना। तो ये बच्चों, युवा और मतलब जो हम वयस्कों की बात करें तो अत्यंत हल्की बीमारी होती है, लेकिन बुजुर्गों में इसकी संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं वो लोग इस चीज से, है ना। चलिए तो आगे हम बात करें कि क्या बच्चों को भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है। तो कोविड-19 बच्चों में बेहद मंद लक्षण व यदा कदा ही प्रकट होता है। 18 वर्ष से कम उम्र में केवल 2% प्रकरण ही प्रतिवेदित हैं। इनमें से भी 3% से कम बच्चों में ही गंभीर व जटिल रोग होना पाया गया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। ये गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइन है। तो कोरोना वायरस कैसे फैलता है। एक संक्रमित व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमण फैला सकता है। एक आप हेल्दी हो, लेकिन आपका कोई परिवार का या फिर कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार अगर संक्रमित है तो वो आपके अंदर कोविड-19 डिजीज डेवलप कर सकता है। एक संक्रमित व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति तक कोविड-19 संक्रमण आंख, नाक, मुंह के रास्ते से छींक, खांसी के द्वारा फैलता है। संक्रमित रोगी के निकट संपर्क से भी यह फैल सकता है। संक्रमित वस्त्र सतहों के संपर्क से भी कोविड-19 फैल सकता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कि कोविड-19 कैसे कैसे फैल सकता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। क्या कोरोना वायरस खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी फैलता है क्या, ये क्वेश्चन है ना आपका। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर क्या कोरोना वायरस खाद्य पदार्थों के माध्यम से भी फैलता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, यह खाद्य पदार्थों के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं फैलता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है और खाने की वस्तुओं से आमतौर पर कोरोना संक्रमण नहीं फैलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर कोई खांस छींक रहा हो तो क्या उसे कोरोना संक्रमण है। तो नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण केवल निम्न परिस्थितियों में हो सकती है, यदि बुखार, खांसी, सांस लेने की तकलीफ के साथ निम्न में से कोई इतिहास हो, जैसे कि कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों में भ्रमण का इतिहास, यानी कि कोई आदमी है उसके खांसी जुकाम हो रहे हैं, तो आप ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि क्या वो कभी बाहर घूमकर आया है क्या, जैसे कि कहीं चाइना का विजिट उसने किया है क्या। तो ये आप देख सकते हैं उसका कोई पिछला भ्रमण का इतिहास हो, ऐसे किसी व्यक्ति के निकट संपर्क से फैल सकता है। कोरोना वायरस के उपचार रोगियों के लिए चिन्हित स्वास्थ्य केंद्र प्रयोगशाला में जाने से होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यदि नोवेल कोरोना वायरस का किसी को संक्रमण हो तो वह क्या करे। अगर कोविड-19 के लक्षण संपर्क दिनांक से 2 से 14 दिनों में उत्पन्न होते हैं, याद रखना। यानी कि अगर आप किसी से संपर्क में आते हो तो 2 दिन से 14 दिन तक आप लग जाएंगे, आपको उसके संक्रमण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब ऐसे में आपको क्या होता है, बुखार होगा, जुकाम होगा, सर्दी होगा, गले में खराश होने पर घबराना नहीं है। पहली बात तो आप लोग, मेरे भी कुछ दिनों पहले था जुकाम, मेरे भी कुछ दिनों पहले खांसी थी, लेकिन मैं घबराया नहीं, मैंने तो क्लास कंटिन्यू ली, क्योंकि देखो हो सकता है बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश ये सामान्य बीमारी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोरोना हो, क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड इतिहास नहीं था कि मैं चाइना घूम के आया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि आजकल का मौसम, वेदर के हिसाब से भी सारी चीजें चलती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अब आगे क्या बोल सकते हैं, दिन में 2-3 बार भाप लेना चाहिए। भाप समझते हो, आप क्या करो, एक पतीला लो, पतीले से आप उसको गर्म करके भाप ले सकते हो, ठीक है। भाप ले लो, पर्याप्त पानी पीना चाहिए, आराम करना चाहिए, थोड़ा पानी पीते रहो, गर्म पानी पीते रहो, बार बार साबुन से हाथ धोते रहो और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर एक बार सलाह ले लो कि भाई डॉक्टर साहब कि कुछ ऐसा हो रहा है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे, ठीक है। और डॉक्टर के परामर्श के अनुरूप दवाएं लेना चाहिए,
ठीक है। तो उनके जो जो आपको रिकमेंड करते हैं उसके हिसाब से वो दवाई ले लेंगे। और ये कोई ऐसा नहीं कि नॉर्मल है कि बुखार खांसी जुकाम हो रहा है तो कोरोना हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना भाई। तो घबराना नहीं है, ये नॉर्मल चीजें होती हैं। अब आप देखिए कि क्या डिफरेंस है सामान्य जुकाम में, आपके अगर बुखार हो रहा है, फ्लू है, और कोरोना वायरस में क्या डिफरेंस है। देखो सामान्य जुकाम 1 से 3 दिन उसकी इंक्यूबेशन होता है, फ्लू 1 से 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और कोरोना वायरस का जो लक्षण दिख रहे हैं वो 2 से 14 दिनों के बीच में दिखते हैं। लक्षणों का धीरे धीरे दिखता है जुकाम में भी, और फ्लू में एकदम से आ जाता है, और कोरोना वायरस में धीरे धीरे आता है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, लक्षणों की अवधि, लक्षणों की अवधि क्या है, 7 से 12 दिन, 3 से 7 दिन, और बोला गया है कि मंद प्रकरण 2 सप्ताह गंभीर प्रकरण होता है, और 3 से 6 सप्ताह, है ना। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चलता है कोरोना वायरस, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, सामान्य लक्षण, बुखार कैसे आएगा। अगर आपके नॉर्मल जुकाम है ना तो आपके बुखार कभी कभी आएगा, अगर आपके फ्लू है तो बुखार आप पर आमतौर पर आता रहेगा बुखार, और कोरोना वायरस में भी आपका क्या होगा, बुखार रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपके फ्लू है तो भी आपको बुखार रहेगा, अगर आपके कोरोना वायरस है तो भी आपको बुखार रहेगा, और अगर जुकाम है तो कभी कभी आएगा, ठीक है। नाक बहना, नाक बहने का क्या है, नाक लगातार बहती रहती है जुकाम में, तो जानते हो। तो अगर नाक बह रही है तो ये मत समझ लेना कि कोरोना ही हो गया, जुकाम भी हो सकती है, ठीक है। तो फ्लू में क्या होगा, कभी कभी नाक बहेगी, और कोरोना में भी यदा कदाई नाक बहेगी, ठीक है। गले में खराश जुकाम में होती रहती है, फ्लू में कभी कभी होती है, और कोरोना में कभी कभार होती है, ठीक है। खांसी, खांसी जुकाम में हो सकती है, कभी कभी फ्लू में भी होती है, और कोरोना में लगातार खांसी होती रहती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा लक्षण क्या पहचाना गया है, माना गया है, सांस लेने में कठिनाई। ये कोरोना का सबसे मेन लक्षण है कि आपके लंग्स नहीं फूलेंगे, ठीक है ना, आपके लंग्स फूल नहीं पाएंगे, इसी वजह से आप सांस नहीं ले पाओगे, सांस लेने में कठिनाई आपको होगी। तो ये एक मेजर है। बाकी तो अगर आपके जुकाम खांसी है और सांस लेने में तकलीफ नहीं है तो सामान्य जुकाम भी हो सकता है, फ्लू भी हो सकता है, ठीक है डियर। चलिए, अब यदि किसी व्यक्ति को तेज बुखार है, खांसी है, और सांस लेने में कठिनाई हो, तो क्या उसे कोरोना वायरस के लिए जांच कराना चाहिए, या केवल संतुष्टि के लिए कोरोना वायरस की जांच करानी चाहिए। बोले नहीं, कोरोना की जांच केवल संदिग्ध प्रकरण में चिकित्सक की अनुशंसा के आधार पर ही की जाती है, ये ध्यान रखना। अगर आपके ऊपर कोई मतलब लग रहा है ना कि यार ये बाहर घूम के आया है, या फिर इसको संदिग्ध है, ये इसके हो सकता है, या फिर किसी के आप संपर्क में रहे हो, तो ही आपकी जांच हो रही है, ठीक है। क्या कोरोना वायरस की जांच किसी भी प्रयोगशाला में संभव है, ऐसा नहीं है। उसके लिए स्पेशल प्रयोगशालाएं बनाई गई है। बायोसेफ्टी लेवल 4 प्रयोगशालाएं कोविड-19 के सैंपल का परीक्षण करती हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी प्रयोगशाला में आपकी ये जांच हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए, क्या कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, इसका जवाब है हाँ। 80% रोगी बिना किसी विशेष उपचार के ठीक हो सकते हैं, 80%, ठीक है। चलिए, क्या कोरोना वायरस का संक्रमण का उपचार संभव है। जी बिल्कुल संभव है। लक्षण आधारित उपचार अत्यंत प्रभावी होता है। फिलहाल नोवल कोरोना वायरस का कोई भी विशिष्ट उपचार या वैक्सीन नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। क्या लहसुन के सेवन करने से कोरोना संक्रमण का रोकथाम संभव है। तो ये जो मिथ्या चल रही है, जो मिथ आपके चल रहे हैं समाज में, तो उन मिथों पर भी आप ध्यान थोड़ा देख लीजिए कि ऐसा कोई भी वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे लहसुन की कोरोना वायरस संक्रमण की सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता सिद्ध हुई हो। ऐसा कोई भी वैज्ञानिकों ने ना बताया है, ना कोई टेस्टेड है। तो ये बस अपने घरेलू नुस्खे हैं, इनको ना अपनाएं, अगर है तो जांच कराएं। क्या गर्म मौसम में कोविड-19 का आउटब्रेक समाप्त हो सकता है। मैदानी विशेषज्ञों यानी कि जो जमीन पर रहने वाले विशेषज्ञ हैं, जो की राय में तेज गर्मी पड़ने पर कोविड-19 का फैलाव कम हो सकता है, ये उन्होंने बोला है। छोटा मोटा सोच समझ के उन्होंने थोड़ा तथ्य दिया है अपना, लेकिन ये भी कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें हम लोग, कोरोना वायरस वस्तु या सतह पर कब तक जीवित रह सकता है। तो छेद युक्त, जिनमें स्पंज विस्पंज होते हैं ना, जैसे लकड़ी, पुट्ठा, स्पंज, कपड़े आदि पर 8 से 10 घंटे। इसीलिए ही जनता कर्फ्यू लगाया गया है। जनता कर्फ्यू क्यों लगाया गया है, आपको इसका जवाब यहां मिल रहा है। जनता कर्फ्यू से क्या होगा कि जो कोरोना का संक्रमण अगर किसी कांच पे है
या किसी पे है, तो वो क्या होगा, 10 से 12 घंटे में वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, संक्रमण ही खत्म हो जाएगा। यानी कि पूरा जहां पर भी आपका कोरोना फैला हुआ है वो सैनिटाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। ठीक है। और गैर छेद युक्त जैसे कि कांच, प्लास्टिक, मेटल पर ये कुछ अधिक समय तक रहता है, यानी कि 10 से 12 14 घंटे तक रहता है। तो इसीलिए जनता कर्फ्यू लगाया गया है, जिससे कि जो चैन है कोरोना वायरस की वो चैन ब्रेक हो जाए, और चैन ब्रेक हो गई तो हम अगली स्टेज में आने से बच सकते हैं। तो आप सभी से यही विनती है कि बिल्कुल आसानी से इन चीजों को समझें और शेयर जरूर करें। ठीक है। ये मास्क के बारे में जानकारी है कि क्या मास्क पहनना जरूरी है क्या। सामान्य सर्दी जुकाम के लक्षण है तो बार बार हाथ धो लो और मास्क लगा सकते हो, क्यों, जिससे कि दूसरों को ना फैले। अब क्या हो रहा है, 3 परत युक्त डिस्पोजल मास्क लाना है बस। ठीक है। N95 या 99 मास्क की आवश्यकता केवल संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले मेडिकल कर्मचारियों के लिए जरूरी है। तो आप ऐसी वो ना मचाएं कि मैं 95 ही लेके चलूंगा, N95 ही लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल डॉक्टर्स के लिए रहने दें जो कि उन लोगों के संपर्क में आते हैं जो कि कोरोना वायरस से अफेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए ये रहने दें प्लीज, है ना। तो जो मास्क के लिए मारामारी हो रही है वो भी आप बंद करें थोड़ा, कि मास्क आप साधारण लगा लें 3 लेयर वाला, उससे काम चल जाएगा नॉर्मल फ्लू के लिए। ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं कि क्या कोरोना वायरस संक्रमण पालतू अथवा अन्य जानवरों को भी हो सकता है। तो अभी तक पालतू या अन्य जानवरों में कोरोना की कोई भी बीमारी नहीं देखी गई है। तो ये जानवरों में नहीं आया, ये इंसानों में आया है। फिर भी जानवरों में संपर्क से पहले अपना हाथ धोना उचित बात है। अगर आपके घर में कोई पेट या पालतू कुत्ता है या फिर कोई भी और जानवर पालतू है तो प्लीज हाथ जरूर धो लें, क्योंकि यह जानना कठिन है कि पालतू जानवर के बालों में संक्रमण मौजूद है या नहीं। तो ये बात आप जरूर कर लें। ठीक है। कोरोना वायरस के लिए प्रमुख चिंता का विषय क्या है, चाइना। कोविड-19 का वायरस आसानी से और निरंतर रूप से फैल रहा है। समुदाय में फैलाव अभी चाइना, कोरिया, ईरान, इटली, हांगकांग और साउथ कोरिया आदि में देखा गया है। तो प्लीज कम्युनिटी वाला जो फैलाव है उससे बचें, मिलना जुलना कम कर दें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग कर लें या बात कर लें, लेकिन आप कम्युनिटी में ना जाएं, अवॉइड करें इन चीजों को, जितना हो सकता है अवॉइड जरूर करें। ठीक है डियर। चलिए, अब कोरोना के बचाव के 3 महत्वपूर्ण सूत्र। खुद की सुरक्षा करो, अपने प्रियजनों की सुरक्षा करो और आपके समुदाय की सुरक्षा करो। ये बता रहा हूं, हाँ, और इसको फॉरवर्ड करना है इन चीजों को, सारी चीजें, खुद की सुरक्षा, अपने प्रियजनों की सुरक्षा और आपके समुदाय की सुरक्षा। खुद की सुरक्षा कैसे करोगे, बार बार हाथ धो, साबुन पानी उपलब्ध नहीं हो तो अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करो, आंख नाक मुंह को छूने से बचें, खांसते छींकते व्यक्ति से न्यूनतम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और हाथ से संपर्क के स्थान पर नमस्ते करें। ठीक है भैया, नमस्ते कर लें या आदाब कर लें। ठीक है। आपके प्रियजनों की सुरक्षा के लिए क्या करना है, आपके हाथ पर खांसते और छींकने से बचे रुमाल टिश्यू का उपयोग करें, बाजू को मोड़कर उसके अंदरूनी सतह पर मुंह को ढकें, यानी कि ऐसे आपको मुंह ढकना है। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है कि अपने हाथ पर खांसते और छींकने से बचें। ठीक है, हाथ पर ना खांसे, ऐसे ऐसे ना छींके, है ना, अच्छी ऐसे ना करें। टिश्यू पेपर लें या रुमाल लें। ठीक है। और बाजू पर अगर कुछ भी छींकना वीकना है तो बाजू की तरफ ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अनावश्यक भ्रमण ना करें व भीड़ भाड़ से बचें, इधर उधर ना घूमें। यदि आप बीमार हैं तो किसी भी बीमारी की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग करें। आपके समुदाय की सुरक्षा भी इसी तरीके से आपको करनी है कि अगर कोई बीमार है तो चिकित्सकीय उपचार की परामर्श दें, किसी को बुखार खांसी सांस लेने में कठिनाई हो तो घर के भीतर रहने की सलाह दें, स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क की समझाइश दें और उनकी सलाह मानने को कहें, बिना सोचे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करें। ये आप लोगों के लिए है, ये आप लोगों के लिए है कि बिना सोचे समझे कोई भी मैसेज फॉरवर्ड ना करो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करो। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये सरकार द्वारा कुछ दिए गए निर्देश हैं, इन निर्देशों का पालन आप भी कर सकते हैं और अवश्य करना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो ये सारे निर्देश हैं जो मैंने उस पीपीटी में आपको दिए थे, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद।
ये क्वारंटाइन पीरियड है कि कैसे अपने आप को अलग रख सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो मेरा काम था मैंने कर दिया, आपको पूरी तरीके से समझाना। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना आपका काम बनता है।